धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में अजान को लेकर शुरू हुआ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आवाज उठाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने। इसके बाद मामला पहुंच गया बनारस यानी कि काशी यानी कि वाराणसी। बीएचयू के स्टूडेंट ने ट्वीट करके कहा कि साहब मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, मेरे अगल बगल में मस्जिदें अजान होती रहती है सारे दिन। इसके बाद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला उनका नाम है, बलिया से आते हैं, उन्होंने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने कहा साहब मैं तो जब पूजा पाठ करता हूँ, योग करता हूँ तो अजान की वजह से कर नहीं पाता हूँ, शासकीय काम नहीं कर पाता हूँ। तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन लगता है अब इस मामले में विपक्ष ने अपनी अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। बलिया के डीएमसी मिले पहुँच गए अखिलेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय। उन्होंने कहा कि आनंद स्वरूप शुक्ला ने कभी विकास के लिए कोई पत्र नहीं लिखा, लेकिन अजान को बंद कराने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज़ आने की दिक्कत बताने के लिए, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर सवाल उठाने के लिए उन्होंने ज़रूर पत्र लिख दिया। वो पत्र असल में वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि अपने मुंह को छुपा सकें, क्योंकि उनसे कुछ हुआ तो नहीं है यहाँ के लिए, कभी विकास के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है, अपने पाप छुपा रहे हैं। ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कैसे नारद राय जब डीएम से मिलने पहुंचे और उसके बाद वहां से निकले, तो हमारे पत्रकार साथी हसन खान ने उनसे बात की, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुनिए और गौर कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तौर से 2-3 इशू थे जिस पर उनसे बात करना था। सबसे तो पहला एक ज्वलंत इशू यहाँ के एक राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र के माध्यम से उठाने का काम किया है, जिसको देखने के बाद बहुत ही मन दुखी भी है। और इस विषय पर हम आप लोगों से बात तो करना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से हम सोच रहे हैं कि बात स्वतः बन जाए तो बेहतर होगी, क्योंकि बलिया में जो गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल कायम हुआ, आज तक कभी हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के सवाल पर खाई नहीं बनी है। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से बलिया जनपद में, इन लोगों को होड़ लगी हुई है बदतमीजी की भाषा बोलने की। ऐसी भाषा जिसको बोलने से समाज टूट जाए, ऐसी भाषा जिसके बोलने से भाईचारा खत्म हो जाए, इसके लिए होड़ लगी हुई है। और उसी क्रम में यहाँ के राज्य मंत्री जी ने अफरा तफरी में कुछ ऐसी बात कह डाली जो मुमकिन है ही नहीं। उनको अजान की पर लाउड स्पीकर की आवाज़ से बड़ा परहेज है, बहुत तकलीफ है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जी हैं, चाहते तो मस्जिद के इमाम को बुला लेते, कलेक्टर को बुला लेते, मंदिर के पुजारी को बुला लेते और सबसे बात करके कोई रास्ता निकाल सकते थे। क्या मनसा लग रही है? सुप्रीम कोर्ट के मनसा की क्या लग रही है? उनकी मनसा साफ है कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कोई काम नहीं किया। कितना दुखद है कि यहाँ के राज्य मंत्री जी ने न मुख्यमंत्री को कभी पत्र लिखा, न कलेक्टर को पत्र लिखा, न प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि बलिया में जो विकास का काम रुका हुआ है, नया होना तो अलग की बात है, उसके लिए धन मुहैया करने का काम करे। यहाँ का ट्रामा सेंटर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए न होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का विश्वविद्यालय धनाभाव के कारण रुका पड़ा हुआ है। यहाँ का जो जनेश्वर मिश्रा सेतु का अप्रोच का काम है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ का लोहिया बाजार जो अधूरा है, धनाभाव के कारण रुका हुआ है। यहाँ सीवरेज का जो काम है वो धनाभाव के कारण रुका हुआ है। राज्य मंत्री जी ने कभी भी बलिया के इस बड़े इशू पर एक भाई पत्र लिखने का काम नहीं किया है। बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है ऐसे राज्य मंत्री के इस पत्र को पढ़ करके, देख करके, कि उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा पत्र लिखा है जो आज तक न हुआ है न कभी होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। हम अभी जिलाधिकारी महोदया से भी कहे हैं कि कभी भी मस्जिद के माइक से कभी भी चंदा की मांग, चंदा के लिए अपील नहीं किया गया है। इतिहास गवाह है। यह सही है
कि मंदिर पर जो माइक बजता है वहाँ माइक से चंदा की मांग करी जाती है, और अजान तो 2 मिनट 2.5 मिनट का होता है और किसी को एतराज़ नहीं। न मीठी के लोगों को एतराज़ है, न सतनी सराय के लोगों को एतराज़ है, न आवास विकास को एतराज़ है, न हरपुर को एतराज़ है, न किसी स्कूल को एतराज़ है, न मीठी के लोगों को हनुमान जी के मंदिर पर माइक बजता है उसको किसी से एतराज़ है, और न काजीपुरा के मस्जिद से जो अजान होता है उससे किसी को एतराज़ है। किसी काम के लिए, विकास के लिए पत्र नहीं लिखा तो अपना मुंह छुपाने के लिए, अपना पाप छिपाने के लिए, राजनीति में जो रोज उन लोगों को लतियाने का काम जनता कर रही है उससे बचने के लिए उन्होंने उन्माद फैलाने के लिए पत्र लिखा है। इसकी घोर निंदा करते हैं हम और जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कहीं भी तेज साउंड सिस्टम और बड़े संख्या में साउंड सिस्टम को लगाने के लिए पाबंदी लगाइए। और एक डायरेक्शन हुआ कि अगर बजाना होगा तो स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। यह हिंदुस्तान है, यहाँ न्यायालय के आदेश को, यहाँ सरकार के आदेश को अक्षरशः पालन करने का संस्कार नहीं रहा और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले करने का काम किया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो और चाहे वो सरस्वती पूजा का, दुर्गा जी का जुलूस हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने डीजे बजाने का परमिशन देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना धीरे धीरे होने लगी। हमारे घर पूजा पाठ होता है, माइक बजता है, मंदिर पर रोज माइक बजता है, मस्जिद पर तो सिर्फ अजान होता है। माइक से एक मैसेज दिया जाता है कि अब अजान का समय हो गया है, नमाज का समय हो गया है, अब आप मस्जिद की तरफ पहुंचने का कष्ट करें। किसी को कोई एतराज नहीं। गुरुद्वारा में माइक बजता है, किसी को कोई एतराज नहीं। राज्य मंत्री जी को इसलिए इस पर पत्र लिखना पड़ा क्योंकि उन्होंने आज तक विकास के लिए कोई पत्र लिखने का काम नहीं किया है। इसलिए इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और जिला प्रशासन को मैं सुझाव दे के आया हूँ कि कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा कि हमारे भाईचारा जो कायम है, बलिया में सौहार्द कायम है, उसमें बट्टा लगने का काम करें। सुन लिया आपने। नारद राय पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं। अखिलेश यादव सरकार के दौरान इनकी एक अहम भूमिका रही थी और बलिया के बड़े नेताओं में भी इनका नाम शुमार किया जाता है। जिस तरीके से इन्होंने जमीन पर उतर के सीधे डीएम को एक पत्र देकर कहा कि इनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए, विकास की तरफ ध्यान दिया जाए, ये फालतू के एजेंडे, प्रोपेगेंडे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास दिखाने बताने के लिए कुछ नहीं है। ये साफ दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब किस पिच पर खेलने के लिए तैयार नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि सारे दिन और जगह भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीजे बजवाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर। सरकार इजाज़त दे रही है डीजे बजाने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बजाने की इजाज़त नहीं दे रखी। बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए, ये पूर्व मंत्री ने कहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। देखना दिलचस्प होगा ये मामला जाएगा कहाँ तक, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, पीछे पीछे चलते रहेंगे। और पत्रकारिता का एक सिद्धांत आपको बता दूं, यहाँ कभी मुर्दे मरते नहीं हैं, जब चाहे उनको निकाल के जिंदा खड़ा कर दीजिए। ये सिद्धांत पत्रकारिता के अंदर चलता है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।